हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है वो है अनकॉमन वर्ड्स फ्रॉम टू सेंटेंसेस। अ सेंटेंस इज अ स्ट्रिंग ऑफ सिंगल स्पेस सेपरेटेड वर्ड वेयर ईच वर्ड कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस लेटर। तो बेसिकली हमको सेंटेंस गिवन होगा जो कि सिंगल स्पेस सेपरेट से हमारे उसमें मल्टीपल्स वर्ड्स होंगे और सारे के सारे वर्ड्स जो हमारे पास लोअर केस में होंगे। A word is uncommon if it appears exactly once in one of the following sentence and does not appear in the other sentence। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको दो सेंटेंसेस गिवन होंगे S1 एंड S2। हमको इन दोनों सेंटेंस में अनकॉमन अनकॉमन वर्ड्स फाइंड करना है। अनकॉमन वर्ड्स मतलब क्या हुआ कि किसी एक सेंटेंस में कंटेन होगा, दूसरे सेंटेंस में कंटेन नहीं होगा। ठीक है, ओके। रिटर्न द ऑल लिस्ट ऑफ अनकॉमन वर्ड्स। ठीक है, हमको सारे अनकॉमन वर्ड्स का लिस्ट रिटर्न करना है। ओके, अब कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट हमारा S1 की लेंथ क्या है, S2 की लेंथ हमारे पास 200 है। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट बहुत बड़े नहीं है, तो हमको अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच हम यहाँ पे सोच सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास S1 एक सेंटेंस गिवन है, S2 एक हम सेंटेंस गिवन है। हमको अनकॉमन वर्ड्स फाइंड करना है। तो S1 में हमारे पास दिस है, क्या S2 में दिस है? हाँ है, तो ये अनकॉमन तो नहीं है। S1 में एप्पल है, S2 में एप्पल है क्या? हाँ एप्पल है, तो ये भी अनकॉमन नहीं है। S1 में इज है, S2 में इज है क्या? हाँ S2 में इज, ये भी अनकॉमन नहीं है। S1 में स्वीट है, S2 में स्वीट्स है क्या? नहीं, स्वीट नहीं है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, एक अनकॉमन वर्ड है। S2 में श्योर है हमारे पास, S1 में कहीं है? नहीं है, तो ये भी हमारे पास अनकॉमन वर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास दो अनकॉमन वर्ड है, इसका हमने लिस्ट बनाया और उसको रिटर्न कर दिया। ओके, तो वो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। और हमको अब हम इसके अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमारे चैनल पर नॉट सब्सक्राइबर जो है 93.1% है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी अप्रोच की तरफ बात करें तो हमको दो स्ट्रिंग गिवन है, ए और बी। ठीक है, हमको फाइंड करना है अनकॉमन वर्ड्स। ओके, वी कैन, अब हम इसको, अगर हमको अनकॉमन वर्ड्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वी क्रिएट अ हैश मैप एंड स्टोर ऑल वर्ड इन अ हैश मैप। तो बेसिकली हम एक हैश मैप क्रिएट करेंगे जो कि की वैल्यू की और फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है। ठीक है, तो हम सारे के सारे वर्ड को उसमें किस में स्टोर कर देंगे? अपने हैश में स्टोर कर देंगे। जैसे हमारे पास S1 गिवन था और S2 गिवन था। ठीक है, हमने एक हैश मैप बनाया जिसमें हम हर एक वर्ड को की और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको स्टोर कर देंगे। जैसे सबसे पहले अब मैं क्या किया, S1 और S2 को कॉन्केनेट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, S1 S2। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वर्ड फाइंड किया, दिस। दिस फाइंड किया, उसको हैश में स्टोर कर लिया, उसका काउंट स्टोर कर लिया। ठीक है, तो दिस कितने हैं? 2 है, तो मैंने इसको काउंट को 2 कर लिया। एप्पल कितने हैं? 2 है, तो हमने एप्पल अकाउंट को भी 2 कर दिया। इस कितने हैं? इस भी 2 है, तो इसकी काउंट को भी 2 कर दिया। अब स्वीट कितना है? 1। और हमारे पास और कितना है? 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, की बना लिया और उनकी फ्रीक्वेंसी बना लिया और हमने उनको स्टोर कर दिया अपने हैश मैप में। तो बेसिकली हमारा हैश मैप करके आ रहा है की और फ्रीक्वेंसी में हमारे वर्ड्स को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास C++ कोड ये रहा और जावा का कोड है, कैसे हम इस की और फ्रीक्वेंसी में बेसिकली इस स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। तो ये रहा उसका कोड। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जब हमको हैश मैप मिल गया, यानी हैश मिल गया, यानी की वैल्यू पेयर मिल, की और फ्रीक्वेंसी मिल गया हमको, तो हम बस चेक कर लेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर जिनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो 1 टाइम आए होंगे, यानी वो अनकॉमन वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे स्वीट और यहाँ पे सुर, हमारा जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये अनकॉमन वर्ड्स होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक हैश मैप बनाएंगे, उस हैश मैप में सारे के सारे यूनिक स्टोर, मतलब वर्ड्स को स्टोर करेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर देंगे। अगर जिनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो वो हमको उसको उसकी लिस्ट, उसका हम लिस्ट बनाएंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, अनऑर्डर मैप बनाया, यानी हमने वही हैश मैप बनाया। फिर हमने क्या किया, उन दोनों स्ट्रिंग को मतलब ऐड किया, कॉन्कैट किया। अब उसके बाद हमने क्या किया, वाइल लूप लगाया और हर एक जो वर्ड यूनिक वर्ड्स है उनका हम काउंट को, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, हमने एक रिजल्ट वेक्टर बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारा काउंट है, यानी हमारा जो हमने हैश मैप बनाया था उसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, और जिसका सेकंड वैल्यू, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, उसको हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर हम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर लूप लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक वाइल लूप लगा है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स हैं, बिग ऑफ एन डिफरेंट्स वर्ड है, तो सॉरी, बिग ऑफ एन एम कॉमन वर्ड्स हैं, तो एन डिफरेंट्स वर्ड होंगे। ठीक है, बिग ऑफ एम अगर कॉमन वर्ड्स हैं प्लस बिग ऑफ एन हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ऑफ एन आ जाएगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम सिर्फ अनकॉमन वर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं जो कि हमेशा एन से लेस देन होगी, तो यानी बिग ऑफ एन हमारा, एम हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम उन्हीं वर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं जो कि अनकॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हमेशा एम जो होगा वो लेस देन एन होगा, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एम।